Let's Mike Global News. नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 9वां दिन है। इस बीच इजराइल ने ईरान में तेल भंडार और रिफाइनरी फैसिलिटी से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। इजरायली मीडिया वाइनेट के मुताबिक ईरान के 30 फ्यूल टैंकों और 3 तेल डिपो को निशाना बनाया गया है। वहीं ईरान ने पलटवार करते हुए 5 देशों पर हमले किए। इनमें इजराइल के अलावा कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा है कि वो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ 6 महीने तक जंग लड़ने में सक्षम है। IRGC के प्रवक्ता अली मोहम्मद नैनी ने कहा, ईरान की सेना और रेवोल्यूशनरी गार्ड दोनों ही लंबे समय तक संघर्ष करने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल से जुड़े सैन्य अड्डों और फैसिलिटी से जुड़े 200 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध में ब्रिटेन को लेकर प्रतिक्रिया दी है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रंप ने लिखा, यूनाइटेड किंगडम जो कभी हमारा महान सहयोगी था, शायद सबसे महान, अब आखिरकार मध्य पूर्व में 2 विमान वाहक पोत भेजने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर से कहा, ये ठीक है प्रधानमंत्री स्टारमर, अब हमें उनकी जरूरत नहीं है, लेकिन हम इसे याद रखेंगे। ट्रंप ने आगे लिखा, हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो तब युद्ध में शामिल हों जब हम उसे पहले ही जीत चुके हों। संयुक्त अरब अमीरात में मौजूद पाकिस्तानी दूतावास ने जानकारी दी है कि दुबई में मिसाइल को हवा में रोके जाने के बाद गिरे मलबे से एक पाकिस्तानी नागरिक की मौत हो गई है। दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में इस मौत पर गहरा दुख जताया। बयान में कहा गया कि दुबई में पाकिस्तान का कांसुलेट स्थानीय अधिकारियों के सीधे संपर्क में है ताकि परिवार की मदद की जा सके और शव को जल्द से जल्द पाकिस्तान भेजने की प्रक्रिया पूरी की जा सके। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक हवा में रोकी गई मिसाइल या ड्रोन के टुकड़े एक गाड़ी पर गिरे, जिससे गाड़ी चला रहे चालक की मौत हो गई। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में रविवार सुबह यूएस एम्बेसी में धमाका हुआ है। ये धमाका बिल्डिंग के पब्लिक एंट्रेंस पर हुआ। नॉर्वे पुलिस ने बताया कि घटना के बारे में पता चलते ही इलाके में भारी बल तैनात किए गए। हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि विस्फोट कैसे हुआ या इसके पीछे कौन हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एम्बेसी को मामूली नुकसान हुआ है। न्यूयॉर्क के मेयर जोरान ममदानी के घर के बाहर हुए एक प्रदर्शन के दौरान स्मोक बम फेंके गए। उस समय ममदानी और उनका परिवार घर के अंदर ही मौजूद थे, लेकिन इस घटना में किसी की चोट नहीं आई है। घटना के बाद पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के अनुसार ये घटना एक छोटे एंटी इस्लाम प्रदर्शन और उसके खिलाफ हुए बड़े काउंटर प्रोटेस्ट के दौरान हुई। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक एंटी इस्लाम प्रदर्शन में करीब 20 लोग शामिल थे, जबकि इसके विरोध में हुए काउंटर प्रोटेस्ट में लगभग 125 लोग पहुंचे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि क्यूबा की सरकार जल्द गिर सकती है और अमेरिका उसके साथ समझौते की दिशा में आगे बढ़ सकता है। CNN को दिए फोन इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, क्यूबा का बहुत जल्द पतन होने वाला है। वो हमसे समझौता करना चाहते हैं, इसलिए मैं विदेश मंत्री मार्को रूबियो को वहां भेजूंगा और देखेंगे क्या होता है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि फिलहाल अमेरिकी प्रशासन की प्राथमिकता ईरान से जुड़ा मौजूदा संघर्ष है। नेपाल में आम चुनाव की मतगणना जारी है। 165 सीटों पर शुरुआती रुझान आ चुके हैं। रैपर और काठमांडू के मेयर रहे बालेन शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली को 50,000 वोटों से हरा दिया है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के बालेन शाह और OP झापा 5 सीट से चुनाव लड़ रहे थे। यहां बालेन शाह को 68,348 वोट मिले, जबकि KP शर्मा ओली को 18,734 वोट मिले। ओली को भारत विरोधी नेता माना जाता है। उन्होंने झापा 5 सीट से 2017 और 2022 का चुनाव जीता था। बालेन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। RSP ने अब तक 110 सीटें जीत ली हैं, जबकि 15 सीटों पर आगे चल रही है। पिछले साल सितंबर में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद 5 मार्च को हुए चुनाव में 58% लोगों ने वोट डाले। वोटों की गिनती पूरी होने में 3 से 4 दिन लगने की उम्मीद है। चुनाव आयोग ने कहा है कि 9 मार्च तक काउंटिंग पूरी करने की कोशिश की जाएगी। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक
नमस्कार।